सुअर पाला गया। पाला कहाँ गया? अदालत के एक परिसर में। और पाला वकीलों और कर्मचारियों ने। नाम रखा घाना। घाना जी उसी अदालत के परिसर में घूमा करते थे। सभी वकील और कर्मचारी उनके खाने और रहने का प्रबंध करते थे। हर कोई उन्हें बड़े प्यार और दुलार से रखता था। एक शब्द है सुअर का बच्चा, जो कहने में बड़ा खराब लगता है, लेकिन वो सुअर उन सभी कर्मचारियों और वकीलों के बच्चे की तरह था। अब वो सुअर जो अदालत के परिसर में रहता था, उसे किसका बच्चा कहा जाए ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। सभी उनकी एक झलक देखने के बाद ही अपने काम पे लगते थे। जिस दिन उसे न देखें उस दिन किसी का काम में मन नहीं लगता था। तो ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तभी एक रात घाना को कोई उठा ले गया तो भैया गजब हो गया, हाहाकार मच गया। हर कोई परेशान, घाना कहाँ है, घाना कहाँ है। जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लिखवा दी, लेकिन घाना नहीं मिला। सभी वकीलों कर्मचारियों के सर पे दुखों का जैसे पहाड़ टूट गया। खाना पीना सबका छूट गया। किसी को खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता था। फिर कुछ दिन बाद सबने मिलकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि घाना के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई जाए। बस फिर क्या था, लग गई याचिका। और श्रीमान न्यायाधीश महोदय ने एसपी साहब को फटकार लगाई और उनकी ड्यूटी लगा दी घाना को ढूंढने में। तो दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि मैं क्या ये सब ऊट पटांग की बातें कर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऊट पटांग की बातें नहीं है। ये जो कहानी मैंने बताई, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी कहां की है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी है कलकत्ता के कल्याणी कोर्ट की, जहां के वकीलों और कर्मचारियों ने घाना को पाला था। तो आगे सुनिए। हुआ यूं कि याचिकाकर्ताओं में से एक और पेशे से वकील शिवाजी दास ने मीडिया के लोगों को बताया कि 25 मार्च की सुबह तकरीबन 5:40 पे घाना का किडनैप कर लिया गया, मतलब चुरा लिया गया। हम सभी को घाना से बहुत प्यार था। हम उसे खाना खिलाते थे, उसकी देखभाल करते थे, उसके रहने सहने का प्रबंध करते थे, उनकी तबीयत का ध्यान रखते थे। घाना जी ने कभी अदालत के परिसर के बाहर कदम भी नहीं रखा। फिर उन्होंने बताया कि जिस दिन उनको किडनैप किया गया, मतलब चोरी किया गया, उस दिन एक सफाई कर्मी ने वो सब होते हुए देखा और उसने वीडियो भी बनाया। उन्होंने आगे ये बताया कि काफी प्रोफेशनल चोर थे जो घाना को चुरा कर ले गए, जिन्हें जानवरों को संभालने में काफी महारत भी हासिल थी। खैर, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि हमने कल्याणी पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की भी, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई और ना ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की कोई धारा लगाई गई। इसलिए हमें मजबूरन उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिकाकर्ताओं के इस करुण क्रंदन को सुनने के बाद न्यायमूर्ति श्रीमान शंपा सरकार ने आदेश पारित किया कि राणाघाट पुलिस अधीक्षक, जिसके अधिकार क्षेत्र में कल्याणी आता है, उनको जांच की निगरानी करनी है। और अदालत ने यह भी पूछा कि पशु क्रूरता नियम के तहत धाराएं क्यों लागू नहीं की गई। कोर्ट ने यह कहा कि 25 मार्च को घाना जी का अपहरण कर लिया गया और करीबन 4 महीने बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इस बात पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठा दिया। पुलिस की बहुत आलोचना की गई और सवाल किया कि क्या पुलिस वास्तव में तत्पर है। न्यायाधीश महोदय ने सुअर की तलाश में कल्याणी पुलिस थाने की भूमिका पर भी सवाल उठाया। वह पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने तब जिला पुलिस अधीक्षक को कल्याणी थाने के जांच अधिकारी के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। वहीं नादिया के पुलिस अधीक्षक की देखरेख में जांच के आदेश भी दे दिए गए कि भैया अब घाना जी को तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा।